तो अब समय आ चुका है कि अब हम अपना 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ें, जो कि दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित अवयवों को एक सममित अवयव तथा विषमित सममित अवयव के योगफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमें क्या करना होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता क्या है कि हमें यहाँ पर a बराबर इसको मान लेना है। ये हमें क्या मान लेना है बेटा, a। देखिएगा, हमने इसको a बराबर मान लिया कि 3, 5, 1 और -1 है। ठीक, अब हमें जो सिद्ध करना है बेटा, वो याद रखिएगा, वो है a बराबर p प्लस क्यू। ठीक, जहाँ जहाँ p बराबर हमें क्या देखना है बेटा, याद रखिएगा 1/2 a प्लस a डैश। ठीक, जो कि एक सममित अवयव होता है। आपको बता दूं, इस प्रकार का अवयव एक सममित अवयव होता है। और जहाँ पर आपका Q जो होगा वो आपका एक विषम सममित अवयव होता है। ठीक, वो आपका इस तरीके से हो जाता है बेटा। ठीक, तो हमें यही सिद्ध करना है। ठीक, तो a बराबर p प्लस क्यू, अगर हमारा p प्लस क्यू का मान ये आ जाता है तो सही है, यही हमें जो है बोला भी है। तो देखते हैं, सवाल को करते हैं, किस तरीके से करेंगे सवाल को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें सबसे पहले p को देखना है। तो p को अगर हम सर्च करते हैं, यहाँ पर अगर हम p को देखते हैं तो p के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखिए p के लिए हमें 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज a और a ट्रांसपोज को करना होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1/2 हम ऐसे ही लिख देंगे, 1/2 ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब उसके बाद a का जो वैल्यू है सीधा सीधा जो दिया हुआ है सवाल में वही लिख देंगे, 3, 5, 1 और -1। ये जो है हमारा वैल्यू था, इसको हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। ठीक, अभी 1 मिनट रुके रहिए, ये आप मन लगाइएगा बीच में, अभी आपका प्लस है। अब फिर आपका ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज का अर्थ क्या होगा, आप जानते ही हैं कि इनको हमें, इन पंक्तियों को स्तंभ में बदल देना है। ठीक, और यहाँ पे 1 और ये आपका -1 इस तरीके से, और ये आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अभी के लिए तो ऐसे ही हम करेंगे एकदम। 1/2 हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो भैया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको जब हम जोड़ देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हमारे पास यहाँ पे हो गया। अब 1/2 है तो हमें इसमें भाग करना होगा। जब हम इससे भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखिए आ जाएगा 3, 3, 3, 3 और -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या बेटा, p। ठीक बेटा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, p आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस बात को। तो 3, 3 -1, ये आपके हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये p आ जाएगा। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए, तो सममित अवयव अगर आपको चेक करना है तो आप अच्छे से जानते हैं कि सममित अवयव चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए कि इसका जो ये p है, जो ये p है और जो p ट्रांसपोज होता है, p और जो p ट्रांसपोज होता है वो सेम होगा अगर, तो क्या हो जाता है, सममित अवयव हो जाता है ना। तो p तो ये है, और अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, देखिए अगर इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा, ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3, 3 को हम ऐसे लिख देंगे, इस 3 -1 को ऐसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ये p है हमारा वो p ट्रांसपोज के जैसा है। अतः अतः यह एक यह एक सममित अवयव है। ठीक, ये क्या है बेटा, यह अतः एक सममित अवयव है। ठीक, इस तरीके से ऐसे हो गया। अब देखिए हम यहीं पर इसके साइड में थोड़ा सा दूसरा वाले सवाल को लगा लेते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा q बराबर, जो कि क्या है, q बराबर 1/2 आपके पास a है माइनस a डैश है। ठीक, a माइनस a डैश है। अब q बराबर अगर निकाल रहे हैं तो देखिए 1/2 तो ऐसे ही लिखेंगे हम, 1/2 तो ऐसे ही लिखेंगे,
ए का मान क्या है बेटा, ए का मान जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। ठीक, तो ए का मान दिया हुआ है 3, 1, 5 माइनस 1। ठीक, फिर माइनस दिया हुआ है, ये आपका ब्रैकेट में है, फिर माइनस दिया हुआ है। अब ट्रांसपोज के है भैया, ट्रांसपोज भी बोला है, यानी आपको 3, 5 ऐसे और फिर 1 माइनस 1 ऐसे लिखना होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1/2 तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगा, फिर 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास 4 आएगा, 1 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे -4 आएगा, ये -1 ये प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। अब देखिए अगर हम 1/2 को यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू बराबर, हमारे पास क्यू बराबर आ जाएगा बेटा, 0 की जगह पे 0 रहेगा, ये 2, ये -2 और ये 0। ठीक, अब देखिए हमें विषमित सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे सिद्ध करेंगे बेटा क्या, कि अगर हमारा क्यू माइनस ये जो क्यू का ट्रांसपोज होता है, अगर यह -q के बराबर आ जाए तो ऐसा करने से हमें विषमित अवयव मिल जाएगा। तो क्या ऐसा किया जा सकता है, तो आप खुद देखिए कि अगर हम इनके आगे माइनस लगाते हैं, देखिए अगर हम -q लगाते हैं तो क्या होगा, 0 तो 0 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका +2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक, और ट्रांसपोज कर देते हैं अगर हम क्यू को, अगर हम क्यू को ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्यू का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0, 2, -2 और 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि -q जो है, जो -q है और जो ये दोनों सेम आ चुके हैं, तो यानी ये ऐसा है, इसलिए ये क्या है, ये इसलिए ये एक विषम सममित अवयव है, इसीलिए यह एक क्या है, एक विषम सममित अवयव है, इसीलिए। ठीक, अवयव है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब यहीं पर आपको a बराबर p+q करना है। अगर ऐसा करने से आपका a मान आ जाता है तो ये आपका सवाल यहाँ से जो है एकदम फिनिश्ड हो जाएगा। आया बात समझ में? तो अब देखते हैं क्या है कि p का जो वैल्यू आया है हमारा वो क्या है, 3, 3। देखिए a का जो वैल्यू आया है देखते हैं क्या है, सबसे पहले p का वैल्यू देखते हैं ना। तो देखिए जो p का वैल्यू आया हुआ है, p का वैल्यू क्या है, 3, 3, यहाँ पे 3 है, फिर 3 है। ठीक, उसके बाद आपके पास 3 है, फिर -1 है, फिर प्लस आया हुआ है। उसके बाद देखिए आपके पास जो क्यू आया हुआ है वो क्यू क्या है, 0, 2, -2 और 0। अब देखिए ए बराबर क्या आता है, यहाँ पे 3 और ये इधर हो गया 3, 3 और 2 हो गया आपके पास 5, 3 में से 2 चला गया तो बचा 1, और -1 को इधर लिख देंगे तो ये हो जाएगा -1। अब आप देखिएगा कि जो आपका ए वैल्यू आया है वो यही है ना, बिल्कुल यही है। तो यानी यहीं से आपका ये सवाल जो है हमने सॉल्व कर दिया। तो ये आपके पास जो आया हुआ है वो आपका आंसर हो गया है। इतना तक आपका सवाल आपको करना था। बात समझ में आया? चलिए देखते हैं अब अगला नंबर सवाल। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल। इसमें भी हमको यही करना है कि ए बराबर हमें p प्लस क्यू निकालना पड़ेगा, जहाँ पे p है हमारा 1/2 a प्लस ए डैश। ठीक, तो ये हमें निकालना होगा। तो अब देखिए हम किस प्रकार से इसको निकालेंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से देखते हैं। सबसे पहले 1/2 आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर आपके पास एक बड़ा सा ब्रैकेट होना चाहिए और इधर आपका देखिए 6 -2 2। ठीक, फिर -2, फिर 3 -1, फिर 2 -1 और ये आपका 3। ठीक, फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर प्लस लगाएंगे, उसके बाद देखिए ट्रांसपोज, फिर उसके बाद ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज करने का मतलब है 6 -2 और 2। ठीक, फिर -2, 3 -1। ठीक, उसके बाद 2 -1 और 3, ये इस तरीके से। अब देखिए आगे क्या करना है, 1/2 आप ऐसे लिखिए। ठीक, अब देखिए 6 और 6 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 6 और 6 जोड़ देंगे तो 12। ठीक,
-2 और -2 हो जाएगा आपका -4, ठीक। और 2 और 2 आपका हो जाएगा बेटा 4, -2 और -2 फिर आपका -4 हो जाएगा, 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा, -1 और ये -1 आपका -2 हो जाएगा, 2 और 2 आपके पास 4 हो जाएगा, -1 और -1 आपके पास 2 हो जाएगा माइनस में, 3 और 3 आपके पास 6 हो जाएगा। इस तरीके से अब देखिए होगा क्या कि जब हम ध्यान देते हैं कि जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास जो p का वैल्यू बन के आएगा बेटा, देखिए जो हमारे पास p का वैल्यू बन के आएगा वो क्या होगा, वो होगा बेटा 6 -2 2 -2 3 1 2 -1 और 3। तो ये हमारे पास जो है भैया p का वैल्यू बन के आ चुका है, यानी ये हमारे पास जो है वैल्यू वो p का है। ठीक बेटा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक तो बिल्कुल एकदम साफ साफ सवाल कि अब हमारे पास जो वैल्यू आ चुका है वो यही है। ठीक, एक बार क्लियर करिएगा, ये 6 है, ये -2 है, ये 2 है, ये -2 है, ये 3, ये माइनस यहाँ पर 1 होगा। हाँ ये देखिए ये -1 है तो ये -1 होगा। ठीक, उसके बाद 2 -1 और ये 3। इसी तरीके से बेटा अब हम क्यू को निकालेंगे। ठीक, सेम इसी तरीके से। तो देखिए क्यू को निकालना पड़ेगा अब हमें। तो क्यू कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू का मतलब हो जाता है 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक, ये इस तरीके से। तो 1/2 हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, a का मान क्या होगा, देखिए a का मान हो जाएगा बेटा 6 -2 और ये 2, फिर -2 3 -1, फिर 2 -1 और ये 3। ठीक, इस तरीके से। और आपके पास अभी अभी मैंने बोला है ये मत लिखिएगा, मैं गलती से लिख देता हूँ। ठीक, पर आप ऐसा मत करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी आपका ब्रैकेट बंद करने का टाइम नहीं है, ब्रैकेट यहाँ पे बंद होगा ना, ये मैं गलती से इसको बंद कर देता हूँ। फिर देखिए अब आपको ट्रांसपोज लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक बेटा, अब देखिए अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे बड़े आराम से इसको देखिएगा। 6 में से 6 जाएगा तो आपके पास 0 बचेगा, -2 और ये प्लस करेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा ये 0 हो जाएगा, -2 है ये -2 है, प्लस करेंगे ये 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। यानी यहाँ पर जो Q का मान आ रहा है वो क्या है बेटा, 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि Q का मान आ रहा है। अब अगर हम यहीं पर a बराबर p प्लस क्यू का मान रखना चाहें तो देखिए a बराबर अगर हम मान रखें बेटा तो हमारे पास जो p का मान आया हुआ है वो है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, और साथ में ये हमें जोड़ना है 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0, ये हमें जोड़ना है। जब हम इसको जोड़ेंगे बेटा तो a का वैल्यू हमारे पास वही आएगा कि 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक बेटा, तो यहाँ पे अब देखिए ये जो आपका वैल्यू है आ चुका है। ठीक, अब आप इसको ध्यान देंगे। ठीक, तो आपके पास जो ऊपर वैल्यू है वही सेम आ रही है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें भी हमें सेम वही करना है, a बराबर p प्लस क्यू को ही लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले p का वैल्यू हम निकालेंगे जो कि 1/2 और a का मान आता है ना सबसे पहले a। तो a का मतलब हो जाएगा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2। ठीक, और प्लस फिर उसके बाद a ट्रांसपोज है। अब ए ट्रांसपोज अगर देखेंगे तो 3 3 -1 फिर -2 -2 और माइनस, हाँ ये अब देखिए हमने इसको ऐसे लिखा, इसको हमें लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे केवल 1 है।
तो केवल एक लिखेंगे, उसके बाद -4, ठीक, -5 और ये 2, इस तरीके से। अब देखिए 1/2, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3 और 3 को जोड़ देंगे तो ये 6 हो जाएगा। 3 में से अगर 2 को हम माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 में 4 को जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। -2 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो भैया 1 हो जाएगा। -2 में अगर -2 को जोड़ेंगे तो -4 होगा। और 1 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी -4 होगा। अगर यहाँ पे -4 और ये -1 लेंगे हम तो यहाँ पे -5 होगा। इस -5 को 1 से ले जाएंगे तो यहाँ पे -4 होगा। ये 2 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। यानी अभी के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो क्या है बेटा, वो है क्या, देखिए 6, 1, -5, 1, -4, -4, -5, -4 और 4। अब 1/2 आया हुआ है तब 1/2 को करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ पे 1/2 से अगर हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आगे जाके ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये तो कट नहीं पाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ये भी नहीं कट पाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2। ठीक, ये 1/2, यहाँ पे 1/2, ये कट जाएगा तो हो जाएगा -2। ये कट जाएगा तो हो जाएगा -2। ये कटेगा तो -5/2। ये कटेगा बेटा तो केवल -2। ये कटेगा तो केवल 2। ठीक, इस तरीके से बेटा आपके पास ये क्वेश्चन आ गया जो कि आपका क्या है बेटा, पी है। क्या है वो, पी है। इसी तरीके से बेटा अब हमें क्यू निकालना होगा। ठीक, अब देखिए हमें क्यू निकालना होगा तो क्यू क्या होता है बेटा, देखिए 1/2 ए माइनस ए डैश ये होता है। तो यहाँ पर निकालेंगे तो 1/2। ठीक, अब ए का मान, जो ए का मान है वो क्या है, देखिए वो है 3, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और ये 2। ठीक, माइनस, अब देखिए ए, इसको लेना पड़ेगा हमें 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 और ये 2। ठीक, जब हम इसको लगाएंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखिए यह आ रहा है 1/2। देखिएगा हम सॉल्व करते हैं इसको। 3 में से 3 को ले जाएंगे 0 आ जाएगा। फिर 3 में से 2 को ले जाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 2 क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 3 2 5 होने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए 1 और ये +4 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर -2 और ये -3, यहाँ पे आपके पास -5 आ जाएगा बेटा। फिर उसके बाद देखिए -2 और ये -2 था तो ये प्लस हो जाएगा, इसकी वजह से 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 और 5 ये आपका जुड़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए उसके उसके बाद देखिए -4 और ये -1 हो जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे -4 है, ये -2 है, ओ माफ़ करिए ये आपका -5 है और ये 1 है तो यहाँ पे 1 ऐड होने की वजह से यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि ये अभी के लिए क्या है, -5 है, ये 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे -6 हो जाएगा। फिर ये देखिए ये आपके पास 0 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए अब यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 3/2। ठीक, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे -3/2। ठीक, देखिए ये -3/2, यहाँ पे हो जाएगा केवल -3, यहाँ हो जाएगा 0। तो अब आपके पास ये जो वैल्यू आया है वो क्यू का आया हुआ है। ठीक, तो अब इस तरीके से यहाँ पे देखिए ए बराबर पी प्लस क्यू, ए बराबर पी प्लस क्यू हो जाएगा। यानी ए का मान आएगा अगर हम पी और क्यू को जोड़ते हैं तो पी का जो वैल्यू आया है वो अलग, तो जो पी का वैल्यू आया हुआ है वो है क्या, 3 1/2 -5/2 ये है ना। और उसके बाद भैया 1/2 फिर -2 फिर -2 और ये -5/2। ठीक, चलिए लिखते रहिएगा -5/2 फिर आपके पास -2 और ये 2। ठीक, और क्यू का जो वैल्यू आया है वो है 0 5/2 3/2 -5/2। ठीक, 0 3
-3/2 -3 और ये 0। ठीक, ये इस तरीके से आया हुआ है। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तब हमें जाकर क्या मिलेगा बेटा, ए का मान मिलेगा। जो हमारा ए का वैल्यू है वो हमें मिलेगा अगर हम इसको पूरा विधिवत भैया सिद्ध कर देते हैं। तो यानी हम दोनों को जोड़ देंगे जब पी और क्यू को, तब हमें क्या मिलेगा, देखिए साफ साफ आपको दिखेगा कि 3 और 0 को जोड़ेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। 1/2 है, इसको जोड़ देंगे तो आपको 6/2 मिलेगा। यानी आपको यहाँ पर अगर देखेंगे तो 1/2 है, प्लस ऐड करेंगे 6/2 मिलेगा। यानी यहाँ पर भी आपके पास जो है आराम से आपको 3 मिल जाएगा। ठीक, और ये आपके पास -5/2 है, ये आपके पास 3/2 है। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2/2 आ जाएगा। लेकिन किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 आंसर बनाएगा। 1/2 है, -5/2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4/2, यानी -2 उत्तर यहाँ पे बनाएगा। ठीक, -2 है, ये प्लस जो, यानी यहाँ पे -2 ही आने वाला है। ये -2 और ये +3, यानी अगर घटाएंगे तो केवल 1 आएगा। ठीक, अब देखिए ये आपके पास -5/2 है, ये -3/2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, -8/2, यानी यहाँ पे -4 आने वाला है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -2 और ये -3, आपका -5 आएगा। 2 और ये 0, तो यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, जो आपका ए का वैल्यू है, और आपके पास यही ए का वैल्यू था, इसलिए ये आपका हेंस प्रूव हो गया। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। ये दोस्तों चौथा नंबर सवाल। अब देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, ए बराबर पी प्लस क्यू सिद्ध करना है ना। तो ए तो यही है। अब देखिए पी का मान तो आपको पता होना चाहिए कि पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश है। ठीक, तो ये हमें सिद्ध करना है। तो पी बराबर निकालेंगे तो 1/2, और फिर हम ए का मान निकालेंगे तो ए का जो मान है वो ये है कि 1 5 -1 और ये 2। ठीक, प्लस करेंगे, ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 5 -1 और ये 2। ठीक, ये इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे जो मान होगा वो हो जाएगा 1/2, और फिर 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 और इसमें से हम लेके जाएंगे तो 4 आ जाएगा, -1 में से इसको लेके जाएंगे 4 आ जाएगा, 2 और 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, यानी हमारे पास जो पी का वैल्यू है वो आ गया है बेटा क्या, 1/2, 1 2 2 2, इस तरीके से। ठीक बेटा, एकदम सही, कोई समस्या नहीं। ठीक, अब हमारे पास जो है ये एक वैल्यू आ चुका है जो कि एक सम्मित वैल्यू है, ये मैंने आपको बार बार बताया। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ये एक सम्मित अवयव है, ये बस आपको समझ लेना है ना, सीधा सीधा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आगे आपको क्यू निकालना होगा। ठीक, तो आपको क्यू निकालना होगा, तो आप क्यू कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू का मान निकालने के लिए हमें 1/2 और ए प्लस ए डैश यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगाना होगा। ठीक बेटा, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। अब ए है ना आपका, तो ए जो आपका है वो है 1 5 -1 और 2। ठीक, अच्छा ये आपका माइनस में है यहाँ पे, फिर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे ट्रांसपोज निकालेंगे, जब ट्रांसपोज क्या है, 1 a माइनस 5 और ये 2। ठीक, अब 1/2 ऐसे ही लिखेंगे हम। देखिए अब यहाँ पे 1 में से 1 चला जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 1 अगर जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, ये -5 यहाँ पे -6 हो जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा तो आपके पास 0 चला आएगा। माफ़ करिएगा ये आपको दिखा नहीं पाए हम। देखिए 1 में से 1 जाएगा, 0 आएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस है तो 6 आ जाएगा, फिर -1 और ये 5। ठीक, फिर -1 और ये -5, तो ये -6 हो जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, 0 3 -3 और 0। तो इस तरीके से जो हमारे पास क्यू का वैल्यू हो गया वो हो गया ये। ठीक, अभी आप एक बात ध्यान रखिएगा सवाल में कि आप यहाँ पर जो है पी है तो आप पी ट्रांसपोज और पी को बराबर दिखाकर आपको सम्मित अवयव भी बताना पड़ता है ना। मैंने आपको पहले बता दिया था, ये उतने खास नहीं थे इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। ठीक, यहाँ पे और आपको यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज जो है -q दिखाना होगा, जिससे कि ये क्या पता चल सके, ये क्या है, एक विसम्मित अवयव है, एक विषम सम्मित अवयव है। ठीक, ये आपको बताना होगा, मैंने नहीं बताया। ठीक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये फ़िलहाल के लिए यहाँ पर ज़रूरी है, और आप
लिखिएगा, क्योंकि आपको भाई नंबर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। तो अब देखिए ए बराबर हमारा पी प्लस क्यू होता है। तो जो हमारा ए है, जो हमारे पास ए है बेटा और पी है, देखते हैं क्या मैच करेगा। ठीक, तो देखते हैं। अब देखिए ए का जो मान है, जो आपके पास पी का मान आया है 1 2 2 2, और जो आपके पास पी क्यू का मान आया है वो है 0 3 -3 और 0। अगर हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू होगा, 1 और 0 की जगह पे 1 होगा, 2 और 3 हो जाएगा 5, 2 और इसमें से लेके जाएंगे तो हो जाएगा -1, और 2 यहाँ पे आ जाएगा 2। इस तरीके से अब देखिए कि आपका वैल्यू और आंसर सेम है। ठीक, तो जी हाँ वो सेम है। ठीक, कोई समस्या नहीं है, एकदम सेम सेम। तो इस तरीके से ये वाला सवाल तो आपका ख़त्म हो गया। अब देखिए आपका 11वां नंबर सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन और 12वां नंबर क्वेश्चन में आपको विकल्प दिए हैं और बोला है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए एक विषमित सममित अवयव होगा, या सममित अवयव होगा, या शून्य अवयव है, या तत्समक अवयव है। इस तरीके से आपको क्या बोला है, पूछ लिया है सवाल। तो अगर चाहें तो आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। ठीक, आया बात समझ में। तो आप अगर कह सकते हैं, देखिए किस तरीके से इस सवाल को लगाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको जो बोला है ए व बी आपके लिए सममित अवयव हैं। जो आपको सवाल बोला है सममित अवयव हैं। ठीक, ये ऐसे बोला है कि अब ये सममित अवयव है, ये आपको मिला हुआ है क्वेश्चन में जो है। ठीक, अब देखिए अगर ऐसा है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होना चाहिए, ऐसा आपका होना चाहिए अगर ये सममित हैं तो। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए क्या है कहानी कि अगर आपका कहीं पर a माइनस बी डैश होता है, देखिए कहीं पर होता है कि अगर कहीं पर a माइनस बी डैश हो ऐसे, तो वो जो होता है वो होता है a डैश माइनस बी डैश। ठीक, वो इस तरीके से होता है। अब देखिए हम जब इसमें लगाएंगे तो वो जाएगा ए बी माइनस बी ए डैश। ध्यान दीजिएगा सवाल पे, हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। फिर इधर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा बेटा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ठीक, ये इस तरीके से हो जाएगा कि अगर ए बी में से बी ए को हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब देखिए दोनों साइड में हम क्या कर सकते हैं कि भैया अब ये इसके ऊपर देखिएगा, ये हो जाएगा बी ए बी डैश ए डैश। क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। देखिए क्योंकि अगर हम कहीं पर ए बी डैश देखते हैं तो हम इसको बी डैश और ए डैश में या ट्रांसपोज में, ट्रांसपोज कहें या डैश कहें, दोनों यहाँ पे सेम है। ठीक, इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब मामला ये है कि आप जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बी, क्योंकि ये बी या ट्रांसपोज है, और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए बी। ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, सही कहा। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, देखिए ए बी माइनस बी ए। अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन कर लिया तो हमने क्या देखा कि हमने अभी एक चीज़ सिद्ध कर दिया, हमने अभी एक चीज़ सिद्ध कर दिया कि ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है माइनस ए बी माइनस बी ए के ट्रांसपोज के। सीधी सीधी बात। अतः 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 ए बी माइनस बी ए एक सममित अवयव है, एक सममित सममित अवयव है। ठीक, ये तो एकदम क्लियर है, सममित अवयव है। अतः आपका जो उत्तर नंबर ए है वो सही है। वो क्या है बेटा, वो सही है, एकदम सही। ठीक, अब देखिए जो आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि यदि ए बराबर, उसने सवाल ही दे दिया है, यदि ए बराबर कॉस अल्फ़ा, यदि ए बराबर कॉस अल्फ़ा और उसके बाद दिया है माइनस साइन अल्फ़ा, फिर दिया है साइन अल्फ़ा और फिर दिया है कॉस अल्फ़ा, ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो इस स्थिति में आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर आई, ऐसा हो तो उस समय स्थिति में जो आपका अल्फ़ा का मान होगा, अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो अब आपको यहाँ पे सवाल करना होगा। तो आपके पास ए बराबर ये दिया हुआ है,
तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, अभी आप यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से कि भैया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, फिर उसके बाद प्लस, अब ट्रांसपोज आ जाएगा, ट्रांसपोज का मतलब है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। ठीक बेटे, दोनों साइड में कि आपके पास यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, यहाँ पे साइन अल्फ़ा, और बराबर आपका आई है, इसका मतलब 1 0 0 1, ये आपके पास है। अब देखिए अगर हम इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखिए 2 कॉस अल्फ़ा, अब माइनस से इसको कट जाएगा भैया तो ये आपका 0 हो जाएगा, फिर साइन अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा इधर जुड़ जाएगा तो 2 कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो यहाँ पे मान आएगा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1। अब इस पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2। ठीक, अब किस 1/2 का मान अल्फ़ा का किस 1/2 का मान है, तो हो जाएगा बेटा पाई/3 का, यानी अल्फ़ा का जो मान होगा वो क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा पाई/3, यानी आपका जो विकल्प नंबर आपका बी है वो आपका सही है बेटा। ठीक, तो अब ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।